नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है उत्कृष्ट त्रिपाठी। तो हमने इसके पहले ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक वीडियो बनाया है, ठीक है। उसके बारे में आप जाके देख लीजिएगा। उसके बाद जब ये वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको ब्रह्मपुत्र एकदम अच्छे से विजुअलाइज हो जाएगा। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी जनरली विजुअलाइजेशन पे ही डिपेंड है। जितना अच्छा आप विजुअलाइज करोगे चीज़ों को उतना अच्छा समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम ब्रह्मपुत्र नदी को एक बार गूगल अर्थ पे देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये है नेपाल, नेपाल के बगल में है उत्तराखंड, और जस्ट नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे थोड़ा सा ऊपर और देखिए, ठीक है। ये पूरा, हाँ ये पूरा तिब्बत पठार है, ठीक है। ये तिब्बत पठार है पूरा। यहाँ पे देखिए दो झील आपस में है, मतलब एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे है दो झील, ठीक है। तो इस झील का नाम है लेक मानसरोवर, और उसके बगल में कौन सी झील है? लेक राक्षसताल, ठीक है। तो मानसरोवर लेक से लेक के पास में ही पड़ता है आंगसी ग्लेशियर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है। हाँ, एक चीज और आपको दिखाना है। मैंने बोला था कि माउंट कैलाश के पास मानसरोवर लेक है, और मानसरोवर लेक के पास आंगसी ग्लेशियर है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। तो अब चीज ये समझाने वाली है कि माउंट कैलाश कहाँ है। तो चलिए सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो माउंट कैलाश, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपको दिख रहा है ये माउंट कैलाश है, ठीक है। कैलाश पर्वत, ठीक। ये रहा आपका माउंट कैलाश। इसको 3D में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ माउंट कैलाश के पास में क्या है? कौन सा लेक पड़ता है? लेक मानसरोवर। यहाँ पे माउंट कैलाश, यहाँ पे लेक मानसरोवर, ठीक है। तिब्बत पठार में ही है ये, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली, अब निकल के कहाँ गई? निकल के अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाती है, ठीक है। तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी मुझे दिखाना है। तो देखिए ये आप कुछ देख रहे हैं एक लाइन के फॉर्म में, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो इसको सांगपो के नाम से दिखाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यारलुंग सांगपो, ठीक है। यारलुंग सांगपो। तो ये रिवर क्या है कि तिब्बत में किस नाम से ब्रह्मपुत्र को जाना जा रहा है? यारलुंग सांगपो। तो देखिए यारलुंग सांगपो चलता जा रहा है। कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया है नामचा बरवा तक। चलिए हम नामचा बरवा को भी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। नामचा बरवा, ठीक है। नामचा बरवा भी हमने सर्च कर लिया। कहाँ पे है? ये देखिए नामचा बरवा आ गया, ठीक है। ये नामचा बरवा चोटी है। इसको भी 3D में देख लेते हैं, ठीक है। ये नामचा बरवा है, और ये जस्ट इसके पीछे आपको दिख रहा होगा यारलुंग सांगपो। तो मैंने क्या बोला कि नामचा बरवा के पास से ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, ठीक है। तो इसके आसपास दिख रहा है आपको यारलुंग सांगपो, देख रहे हैं? ये गहरे गड्ढों में बह रही है, दो पहाड़ों के बीच से बह रही है, ठीक है। इसके बाद ये इंटर कहाँ से करता है? ये देखिए लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और ये आ गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। यानी ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर गई, ठीक है। ये देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? सांगपो नदी है, ठीक है। ये पहाड़ों से कहाँ पे अब इंटर कर रहा है? प्लेन में कर रहा है। तो ये देखिए ये कौन सी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं? आसाम में किस नाम से जानते हैं? दिहंग नदी के नाम से। देखिए ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कैसी है? अब ये भी आप इसमें विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, ये भी आप इसमें विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि कहाँ से ये बह रहा है। तो दो पहाड़ों के बीच से बह रही है, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच से बह रही है। तो देखिए यहां से एंट्री किया, यहां से एंट्री किया, यहां पे आया, ठीक है। यहां पे आ गया। अब यहां पे कहां पे आया है? ये आया है, देखिए ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, और यहां से जब जो आप ब्रह्मपुत्र देख रहे हैं ये आसाम का क्षेत्र है, ठीक है। ये आसाम का क्षेत्र है। ये देखिए मैंने क्या बोला था पिछले वाले वीडियो में? मैंने बोला सदिया से धुबरी तक जाती है। आसाम में ब्रह्मपुत्र सदिया से धुबरी तक जाती है। सदिया कहाँ है? ईस्ट में है, ठीक है। यहाँ पे ये दिबंग और लोहित नदी के साथ मिलकर क्या किस नदी का निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। तो दिखाया मैंने आपको, ओरिजिन से लेके यहां तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तक कवर कर लिया, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी, अब देखिए मैंने ब्रेडेड रिवर की बात की थी ना, इसको ब्रेडेड रिवर क्यों बोला जाता है? देखिए ब्रेडेड रिवर इसलिए बोला जाता है, अब समझ में आया क्या होता है ब्रेडेड रिवर?
यहाँ पे जब आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीजों को तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ब्रेडेड रिवर कैसा है। ये पूरा असम का क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ के लोगों के लिए एग्रीकल्चर और यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, तो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में। ठीक है, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी चलती गई। देखिए ये भी पूछता है कि इसके पास पास कौन कौन से शहर बसे हैं, तो आराम से आप देख लीजिए। डिब्रूगढ़ है मेन शहर। देखिए माजुली, ये देखिए ये माजुली है। ठीक है, ये माजुली आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, 2 भागों में विभक्त हुई धारा, उसके बीच में माजुली आइलैंड का निर्माण हो गया। ठीक है, कौन कौन से इसके किनारे बसे हैं? डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ है, माजुली है। ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत से आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे जो इस नदी के किनारे पे बसे हैं। ठीक है, गुवाहाटी है। तो ये सारी इसके नदी, यहाँ मानस नेशनल पार्क यहाँ पे है। ठीक है, रॉयल मानस नेशनल पार्क। गूगल अर्थ के माध्यम समझेंगे ना तो आपको समझने में इतनी आसानी हो जाएगी, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बार और आपको दिखा दे रहे हैं जल्दी से। यहाँ पे मान ले नेपाल है। ठीक है, नेपाल के पास उत्तराखंड है। यहाँ पे लेक मानसरोवर से निकली, यहाँ से चलते चलते कहाँ पे आई, ये आप सीधी लाइन देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में फिर ये इंटर कर गई, यहाँ पे आई, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इंटर की सियांग नदी या सियांग नदी या दिहंग नदी। फिर यहाँ पे दिबंग और लोहित के साथ असम में मिली। यहाँ से चलते चलते कहाँ गई, यहाँ से चलते चलते ये गई यहाँ पे देखिए मेघालय है। मेघालय में यहाँ पे एक जिला पड़ता है धुबरी। तो धुबरी के पास से ये बांग्लादेश में इंटर कर जाती है जमुना के नाम से। अब ये जमुना नदी देखिए जाके यहाँ पे गंगा नदी से मिल जाती है, जिसको पद्मा रिवर बोलते हैं। अब ये पद्मा संयुक्त धारा पद्मा किससे मिलेगा? संयुक्त धारा पद्मा अब मिलेगा मेघना नदी से। ठीक है, तो मेघना रिवर कहाँ है? तो ये देख सकते हैं आप, मेघना रिवर है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हो जाने दीजिए। तो ये मेघना रिवर है। ठीक है, मेघना रिवर है, मेघना रिवर से मिली और संयुक्त धारा मेघना से क्या हुआ, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण हो गया। ठीक है, ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, तो अब चीजों को आपको समझने में कितनी आसानी हो रही है ना। ठीक है, ये है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, इसके अलावा चलिए छोटी जल्दी इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज को भी देख लेते हैं। हम बोले थे कि सिक्किम से निकल रही है। ठीक है, तीस्ता नदी, सिक्किम से तीस्ता नदी निकल रही है। तो देखिए तीस्ता रिवर भी आ गया, सिक्किम में तीस्ता नदी निकल रही है। ठीक है, मैंने बोला था कि भूटान से कौन सी नदी निकल रही है, तो मानस नदी। देखिए मानस नदी, ये शायद मानस ही होगा, एक बार मुझे क्लियर कर लेने दीजिए। हाँ देखिए मानस नदी है। ठीक है, तो मानस नदी निकल रहा है भूटान से। ठीक है, इसकी ये छोटी छोटी आप देख रहे हैं दरारें, देख रहे हैं, ये वास्तविकता में ये दरारें क्या हैं कि वही छोटी छोटी वहां की ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज को देखा था, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जूम करते रहिए और यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए ये नदी जा रही है, ये नदी आई यहाँ पे मिल गई, तो कामेंग हुआ, सुबानसिरी हुआ, ये सब अरुणाचल प्रदेश से कहाँ पे आके मिल रही हैं, यहीं पे मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रंगानंदी डैम है। ठीक है, तो ये सारी आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिली। ठीक है, इसी तरह से ये आके यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, इसके दाएं तट और बाएं तट पे मिल रही हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो ये मैंने आपको एक अच्छे से समझा दिया, इसका विजुअलाइजेशन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई चीज़ें पढ़नी भी पड़ती हैं उसके बारे में, और कोशिश ये भी रहती है मेरी कि सही से सही जानकारी पहुँचाऊँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।